आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो एयरपोर्ट पे जाना था, तो मैं ये कहाँ पे आ गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम आए हैं अपने बड़े भाई के घर, क्योंकि हमारी है आज रात की फ़्लाइट वगैरह करके हम लोग सो गए थे, सो के उठे हैं, फ्रेश हुए हैं। और ये रही मेरी टिकट और मेरा वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो मुझे रिसीव हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, हम लोग कानपुर से कराची आए, सुबह हम लोग पहुँचे हैं, नाश्ता वाश्ता किया, फिर हम लोग सो गए क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए थे कि बिल्कुल भी होश नहीं था। बस ऐसे ही था कि बस नाश्ता भी नहीं करना और सो जाना है। लेकिन खैर नाश्ता किए, फिर हम लोग सो गए। 1-1:30 बजे के करीब हम लोग उठे और अभी की है हमने तैयारी, क्योंकि 1-2 और भी हमारी फैमिली के यहाँ घर है, उनकी तरफ हमने मिलने के लिए जाना है और एक आधा हमारा बाहर का चक्कर लगना है। और मैंने आप लोगों के साथ ये खुशखबरी शेयर करनी थी कि इस टाइम मेरे पास पासपोर्ट, मेरा वीज़ा और टिकट जो मेरे हाथ में, आज रात मेरी यहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप की जो है ना वो फ़्लाइट है। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को इमरान खान साहब की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में मुल्क की प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो हम भी उसी सिलसिले में जो ना अपनी लोकेशन से 1 घंटे की लोकेशन में निकले थे जहाँ पे प्रोटेस्ट का हमें लोकेशन बताया गया था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे और हमें बहुत लेट हो गया था। 1 घंटे का सफ़र रास्ते बंद होने की वजह से 2.5 घंटे में हम करके उस जगह पर पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पे पता चला जी शेलिंग होने की वजह से जो है ना तितर-बितर हो गए सब लोग, जो है ना वो बिखर गए और काफ़िला आगे चला गया। तो मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैं ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहती थी कि मैं उस लोकेशन तक जो है ना मैं जाऊँ। तो फिर हम एक दूसरे का मुँह देखने लगे कि यार हम यहाँ पे आ तो गए, अब हम क्या करें, क्योंकि हम इतना लंबा ट्रैवल करके जो है ना प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे। तो खैर हमारी नज़र जो है ना चलते-चलते फिर दरबार पर पड़ी और एकदम मेरे माइंड में आ गया कि मैंने देखा था कि दरबार की जो हलीम है ना वो बहुत कमाल की है। तो मेरे साथ मेरे देवर का बेटा था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो भई चलते हैं और यहाँ से हलीम खाते हैं। वैसे भी जो मेरे एयरपोर्ट का टाइम भी हो रहा है, खाना भी तो हमने खाना ही है। और सबसे पहले हमने ना थोड़ी-सी हलीम मँगवाई, उसको मैंने टेस्ट किया, बड़ी ये लाजवाब थी। इसके साथ जो इसके इन्होंने लवाज़मात दिए थे ना, मैं कहती कमाल। जो कराची में रहते हैं जिन्होंने खाई उनको तो पता होगा, मोस्टली मैं ख़ुद बनाती हूँ और हमारे शहर से इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना कराची की ना जाते-जाते हम हलीम जो है ना वो ट्राई करते जाएँ। और मैंने अपनी यहाँ पे एक प्लेट जो है ना वो रेडी की और साथ में हमने गरमा-गरम जो है ना वो नान मँगवाए। मज़ा आ गया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी यहाँ पे आऊँगी, कभी यहाँ से खाना खाऊँगी। देखें, कहते हैं ना कि दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज मैं इमरान खान साहब के प्रोटेस्ट में तो प्रॉपर शिरकत ना कर सकी, लेकिन दरबार पर जो है ना हलीम खाने के लिए ना देखें मैं पहुँच गई हूँ। ये भी एक बहाना बना, ना हम घर से निकलते, ना हमें जो है वो दरबार नज़र आता और ना यहाँ की हम हलीम जो है ना वो ट्राई करते और ना हमें जो है इतना मज़ा आता। खैर मेरे अंदर एक खलबली सी भी मची हुई थी कि मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो देर ना हो जाए। लेकिन इतने मज़े की ये जो हलीम थी ना, मैंने कहा इसको तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती। जितनी खैर मुझसे नान के साथ खाई गई वो मैंने नान के साथ खा ली और ज़्यादा खाना नहीं खा सकती थी, मुझे ट्रैवल करना था। तो बाकी जो हलीम बच गई उसको मैंने स्पून के साथ खाया। और यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा रश था ना, पता चलता था कि वाक़ई यार इनकी जो हलीम है ना कराची में इस एरिया में वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाती है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि देखो यार मैं तो इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रही हूँ और कहाँ मैं कराची में स्ट्रीट फूड में जो है ना वो हलीम खा रही हूँ। यार ये भी ज़िंदगी है। जब मैं वहाँ पहुँची थी ना और प्रोटेस्ट तितर-बितर हो गया था, तो मेरा दिल बड़ा मतलब डिसहार्ट हुआ था। मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि यार हम 1 घंटे का सफ़र 2.5 घंटे में करके पहुँचे इतनी मुश्किल के साथ, और यहाँ पे सब फिनिश हो गया, काफ़िले आगे चले गए हैं और मैं आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। तो खैर हम लोगों ने फिर जो है ना हलीम खाई और उसके बाद जो है ना हम लोग भागते दौड़ते जो है ना घर पहुँचे। सामान हमने उठाया और उसके बाद जो है ना हमने एयरपोर्ट का रुख किया। और ये रास्ते में ना मुझे बड़ा हसीन किस्म का एक पार्क नज़र आ रहा था और व्यू रात में मुझे वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। वीरान खाली सड़कों के तो मैंने जितना हो सका ना मैंने रिकॉर्ड कर। और रास्ते में मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आज के प्रोटेस्ट के लिए जितना लोगों को रोका गया ना, उतनी ज़्यादा आवाम जो है ना वो सड़कों पे निकली है। पाकिस्तानियों, आप सबने दिल जीत लिया है और जिस तरीके से आप 5 अगस्त को खान की रिहाई के लिए पुरअमन तरीके से निकले हैं ना, तो 14 अगस्त को भी आप सबने जो है ना भरपूर जो है ना वो शिरकत करनी है।
और हज़ारों ने लाखों की तादाद में आपने सड़कों पे आना है। बातें करते करते ना हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट पे। और ये जो एयरपोर्ट पे आने का मंज़र होता है ना, यकीन करें ये बड़ा इमोशनल होता है। आने वालों को तो खुशी हो रही होती है, जाने वाले जो अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे होते हैं वो इमोशनल हो रहे होते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक कभी भी किसी को भी रोज़ी रोटी के लिए जो है ना परदेसी ना बनाए, उसे अपने गैब से इतना नवाजे कि वो पाकिस्तान में जो है ना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा के अपना और अपने ख़ानदान का जो पेट है ना वो भर सके। अभी मैं आ गई हूँ अंदर, यहाँ पे हमारा जो सामान है ना वो स्कैन होगा, इमिग्रेशन होगी, बोर्डिंग होगी और उसके बाद जो है ना फिर हम फ्लाई कर जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमिग्रेशन भी हो गई, बोर्डिंग भी हो गई। अभी बस फ़्लाइट के फ्लाई करने के वेट में है। वेटिंग एरिया में सब लोग बैठे हैं और कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की इतनी सी भी मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है। तो बस मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं कहाँ हूँ। यहाँ तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा सफ़र रह गया है। अल्लाह पाक ने बेहद आसानियाँ फरमाई हैं। आगे भी अल्लाह पाक जो है मेरे लिए ढेरों ढेरों जो है ना आसानी फरमाए और मैं खैर आफियत के साथ जो है ना अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचूँ। अपने प्लेन में जो है ना वो जाके बैठ जाएंगे और प्लेन हमारा फ़्लाई करेगा। वो कहाँ के लिए फ़्लाई करेगा अभी तक बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया और बहुत सारे लोगों ने अभी तक गेस नहीं किया। तो आप लोगों ने बताना है कि मेरा ये ट्रिप जो है ना ये कहाँ की और मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सफ़र है ना वो बहुत बहुत अच्छा गुजरा है। मैं अल्लाह के ज़ात का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये दिन दिखाया और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो अगर मेरे अल्लाह की ज़ात यहाँ पे ले आई है मुझे, तो आगे भी उसने मेरे हक़ में जो है ना वो बेहतर ही किया होगा। बस बच्चों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और जैसे ही मैं अंदर इंटर हो रही थी एयरपोर्ट में तो मेरा दिल बहुत बोझल था, बहुत भारी था। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो देखी थी जिसमें लोग अपने प्यारों से गले लग के रो रहे होते हैं और उनसे जुदा हो जाने का दुख होता है, पता नहीं कब मिल पाएंगे कब नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे माइंड में मतलब मेरे एक एक रिश्ते आ रहे थे, मेरे एक एक प्यारे आ रहे थे कि पता नहीं ज़िंदगी बहुत का कुछ पता नहीं है कि मैं दोबारा कभी उनसे मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी, वो मुझसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। खैर पॉजिटिव सोचना चाहिए। सफ़र में मैं जा रही हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सबको जो है ना अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो खैर बस अभी हम लोग जो है ना वो जहाज़ में बैठ जाएंगे और फिर हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जो है रवाना हो जाएंगे। ये हम लोग जो ना अभी जहाज़ में बैठने लगे हैं और जहाज़ बिल्कुल जो ना वो मेरी नज़र के सामने है। इस साइड पर भी जहाज़ है और इस वाली साइड पे भी जहाज़ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से होता है। जी थोड़ी ही देर में हमारा जो जहाज़ है ना वो फ्लाई करने वाला है और इंशाल्लाह फिर हम अपनी मंजिल मकसूद पे होंगे। डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, आने से पहले थोड़ा सा डर ज़रूर था लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल इस तरह जैसे घर में ही बैठे हुए हैं। जैसे आप जहाज़ में बैठते हैं ना तो आपको ये एक गाइडलाइन जो है ना कार्ड आपकी सीट के सामने आपको मिलता है जिसके ऊपर सारी गाइडेंस दी हुई होती है। और एयर होस्टर्स जो है ना वो भी अनाउंसमेंट करके आपको बता रही होती है कि ये सारा प्रोसीजर अगर खुदा ना हादसा जहाज़ किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। तो खैर यहाँ पे हम सब ने सफ़र की दुआ पढ़ के अपना सफ़र स्टार्ट किया। जहाज़ स्लोली जो है ना वो आसमान की तरफ परवाज़ भर रहा है और इतना कोई हसीन ये मोमेंट लग रहा है कि जहाज़ से जो है ना पूरा कराची नज़र आ रहा है। दिखने में तो ये छोटे छोटे से जुगनू लग रहे हैं लेकिन पूरी एक दुनिया, एक शहर जो है ना वो कराची में बसता। जहाज़ ने तो अपनी परवान भर ली थी, पता नहीं मेरी कब आँख लग गई कब मैं सो गई। तो अभी जो है ना वो दिया है प्लेन वालों ने खाना और खाने में क्या है वो भी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और मुंह मेरा इतना सूज गया था, मतलब मैं इतने दिनों से ना ठीक से नींद नहीं कर पाई। और प्लेन में बैठते जो आपको पता है कि नेट चलता नहीं है, मोबाइल फिर हम यूज़ नहीं कर सकते तो नींद ही आनी होती है। खैर नींद आ गई, अच्छा हो गया। तो ये है प्लेन में मिलने वाला खाना। मैं खाना वही खाती हूँ जो मुझे दिखने में अच्छा लगता है। तो खैर खाना तो है ही क्योंकि घर से जो है ना बस हम हलीम और नान ही खाकर निकले थे। और मुझे नहीं पता कि अभी क्या टाइम हो रहा, मैंने टाइम नोट नहीं किया था। ये साथ में इन्होंने एक केक दिया है
और राइस थे, चिकन है। टेस्ट अच्छा था राइस का भी, चिकन का भी। मुझे इनका ये जो केक है ना, ये मुझे स्पंज केक बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं कभी इतना केक का जो पीस है ना वो खा पाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने यहाँ पे अपना फ़िनिश कर लिया है। मुझे यही डर था कि खाना जो ना, मैंने अक्सर देखा है कि प्लेन में मिलने वाला बेकार होता है, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा होता है। ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें मिला, खाना खाया और उसके बाद जो है ना फिर मैं सोई ही नहीं, क्योंकि इतना हसीन मंज़र जो है ना वो देखने को मिल रहा था। जहाज़ हमारा बादलों से होता हुआ क्रॉस कर रहा था और यहाँ पे जो है ना पूरी एक दुनिया, एक शहर नज़र आने लगा था। तो अंदाज़ा हो गया था कि हम अपनी मंज़िल के करीब करीब हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले होते हैं ना, तो अनाउंसमेंट होना ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और मेरे लिए ये मोमेंट इतना कोई हसीन था, इतना ये कैमरे ने अच्छा कैप्चर नहीं किया जितना ये दिखने में लाइव सुकून दे रहा था, लाइव जो है ना ये मज़ा कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंज़िल पर पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:43 का और 6:15 पे हम लोग लैंड कर जाएंगे। 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र जो है मेरा कैसे कटा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और मैं अल्लाह की ज़ात का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि हम खैर व आफ़ियत से जो है वो लैंड करने वाले हैं। और ये अल्लाह पाक की कुदरत ही है कि वो आसमान पे उड़ते हुए जहाज़ में हम लोगों की हिफाजत कर रहा होता है और अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। और अल्लाह के ही इख्तियार में ये सारी दुनिया है कि वो जब जिस चीज़ को चाहे उल्टा कर दे और उल्टे को सीधा कर दे। तो फाइनली हम लोग जो ना अपने प्लेन से उतरने की तैयारी कर रहे थे और मुझे एक समझ नहीं लगती कि इधर से अनाउंसमेंट होती है और लोग उठ के ना खड़ा होना शुरू कर देते हैं। अबे यार उतरना सब नहीं होता है, ठीक है। जहाज़ ऐसा नहीं है कि बस मुझे उतारेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। सब्र कर लिया करें, थोड़ा तहम्मुल कर लिया करें, धक्के नहीं दिया करें, पुरसुकून होके जो है ना वो जाया करें। सबने ही उतरना होता है बारी बारी। और ये इतना कोई हसीन मंज़र लग रहा था, सूरज जो है ना वो तलू हो रहा था और सुबह का नज़ारा कमाल कमाल कमाल। और यहाँ से जो ना हम अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ और बाहर जो है वो बस हमारा वेट कर रही है। वो एक जगह से उठाकर हमें एयरपोर्ट के अंदर छोड़ देगी। थोड़ा सा डिस्टेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे जो है वो चेक किया जाएगा हमारा सामान और हमारे डॉक्यूमेंट्स।